नारे नारे तलबा, जिए 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 तलबा, नारे 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 तलबा, जिए 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 तलबा। यूनिवर्सिटी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यूनिवर्सिटी की गुंडागर्दी। अगला जो है वो हम अपना यूनिवर्सिटी को डेडलाइन दे रहे हैं मंडे की, कमिंग मंडे, ये कल वाला नहीं, कमिंग मंडे की डेडलाइन है कि अगर हमारे मुतालबे को नहीं सुना गया और हमें रिस्टोर नहीं किया गया तो हम यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर भूख हड़ताल का कैंप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर नमल यूनिवर्सिटी के नामवर स्टूडेंट अली शफाक को यूनिवर्सिटी से एक्सपेल किया गया है। किस वजह पर एक्सपेल किया गया और इनके क्या मुतालबात हैं यूनिवर्सिटी से, या आज इन्हीं से जानते हैं। तो अली शफाक भाई, सबसे पहले तो ये बताएं आपको यूनिवर्सिटी से क्यों एक्सपेल किया गया? सर 3 तारीख को यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने तलबा को ये बताया कि 6 तारीख को इमरान खान के इवेंट पे बसेस जा रही हैं, जिस वजह से उनको बसेस नहीं दी जा रही हैं। इस चीज़ के ऊपर हमने मुकम्मल तौर पे कोशिश की, क्योंकि जुमे का दिन था 3 तारीख को, हफ्ता इतवार यूनिवर्सिटी बंद होती है, मंडे को बसेस चली जानी थी। हमने इसके ऊपर आवाज़ उठाई, जबकि हमारी आवाज़ को किसी ने सुना नहीं। हम ऑफिस में गए, हर जगह बातचीत करने की कोशिश की, इंतज़ामिया ने हमारी बात को नहीं सुना। उसके बाद जब छुट्टी का टाइम हुआ तो तलबा मौजूद थे। हमने सब तलबा को कहा कि स्टूडेंट जो हैं वो जमा हों और हम सब मिलकर जो है वो एक एप्लीकेशन देते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफिस में, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफिस को बंद कर दिया गया था। वैसे ट्रांसपोर्ट ऑफिस 8-9 बजे तक खुला होता है, लेकिन उस दिन इन्होंने बंद कर दिया था। तो उसके बाद ये हुआ कि तलबा जो है वो गेट पर जमा हो गए और बसेस को रोका गया। और उसके बाद प्रोरेक्टर सफ़ीर अमान साहब वहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके यकीन दहानी कराई कि आपको बसेस दे दी जाएंगी, जिस पर तलबा ने अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया और सब अपने घरों को चले गए। मंडे को बसेस भी यूनिवर्सिटी ने दे दी, जो कि वो पहले नहीं दे रहे थे। और उसके बाद हमें नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि आपने नमल रूल्स की वायलेशन की है, जिस पर हम आपको हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करते हैं। अच्छा अली शफाक भाई, ये कहते हैं जी कि आप यूनिवर्सिटी के में वायलेशन फैलाते हैं, आप यूनिवर्सिटी के रूल्स को तोड़ते हैं। तो क्या आपने ये जो किया है, आपने यूनिवर्सिटी के रूल्स को तोड़ा है? सर, आप किसी भी किस्म का कोई भी एलिगेशन जो मुझ पर लगाया जाता है, अगर वो साबित कर दें तो मैं हर तरह का जुर्माना भरने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं समझ में आती है कि बसेस का मुतालबा करना कौन सा गैर कानूनी काम है या कौन सा जुर्म है जो हमने कर लिया है। आप बता दें, अगर हमने यूनिवर्सिटी में इस बसेस वाले एहतजाज के दौरान भी या ऑनलाइन वाले एहतजाज वाले दौरान भी किसी को पत्थर मारा हो, किसी को गाली दी हो, किसी को धक्का दिया हो, एक अरसे से हम यूनिवर्सिटी में इस नाम से जाने जाते हैं कि ये बदमाश हैं या ये पता नहीं क्या हैं, तो हमें बताओ यार, हमने किसी के साथ लड़ाई की हो, किसी को मारा हो, किसी को छेड़ा हो, किसी के साथ जनाब ड्रग्स डीलिंग की हो, किसी को हरास किया हो, हमारे ऊपर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है। अच्छा, नमल की इंतज़ामिया की तरफ से कहा जाता है कि आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का काम सिर्फ पढ़ना है। आप ये किस सियासत में पढ़े हुए, किन पंचायतों में पढ़े हुए, तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट का काम सिर्फ पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं डिसएग्री करता हूँ इस चीज़ से। यूनिवर्सिटी में आप सिर्फ पढ़ने नहीं आते हैं, आप अमली ज़िंदगी गुजारने को सीखने आते हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि यार, अगर हमारी नौजवान नस्ल, हम लोग, आप लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो फिर मुल्क को कौन, मुल्क की दौड़ फ्यूचर में कौन संभालेगा? वही लीडर्स जो पिछले 75-80 सालों से हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं और वही फिर आगे दोबारा लीडर बनते रहेंगे। तो यूनिवर्सिटी को, तलबा को आपस में ये चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए। पॉलिटिक्स अगर हमने की भी है यूनिवर्सिटी के अंदर तो हमने अपना हक ही मांगा ना। आप हमें बताएं कि हमारा कौन सा मुतालबा नाजायज़ और गैर आइनी और गैर कानूनी था, हमें बताया जाए। अच्छा, ये बताएं कि आप यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं और वहाँ अपना हक लेने की कोशिश कर रहे हैं, अगर फिर भी आपको अपना हक नहीं मिलता तो आप अगला कदम क्या उठाएंगे? सर, हमारा अगला जो है वो हमको अपना यूनिवर्सिटी को डेडलाइन दे रहे हैं मंडे की, कमिंग मंडे, ये कल वाला नहीं, कमिंग मंडे की डेडलाइन है कि अगर हमारे मुतालबे को नहीं सुना गया और हमें रिस्टोर नहीं किया गया तो हम यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर भूख हड़ताल का कैंप लगाएंगे। तो आपको क्या लगता है, स्टूडेंट आपका साथ देंगे, वहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे? सर, अगर वो नहीं भी करेंगे ना तो मैं ज़रूर करूँगा। मुझे अपना पता है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। साथ दिया है। बुनियादी बात यह है कि ये स्टूडेंट्स का मसला था। हमसे बात की गई तो हमने उनको गाइड ही किया कि एक एप्लीकेशन दे लें, जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक। अब ये वहाँ अनहोनी जो यूनिवर्सिटी को लग रही है कि हो गई, इस वजह से हुई क्योंकि वो हमें इंटरटेन नहीं कर रहे थे, अटेंड नहीं कर रहे थे, वहाँ को बंदा था नहीं हमें मिलने के लिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस खुला होता, ना अली ने कुछ करना था, ना मैंने कुछ करना था, ना स्टूडेंट्स ने, और ना ही हम दोनों ने कुछ ज़ाती तौर पे कुछ किया है वहाँ पे। जब हमने कोई हमें सुनने के लिए नहीं था। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप जो अगला कदम लेने जा रहे हैं भूख हड़ताल का, आपको क्या लगता है, आपका ये कदम लेने से यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन आगे आपका एडमिशन कंटिन्यू करेगी? देखें, ये कदम लेने से बुनियादी बात तो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ को, एजुकेशन प्रोवाइडर्स को ख़ुद इतना एहसास और उनको इतना, मैं अल्फाज के चुनाव में कुछ हो, मैं साथी हैं तो बात मतलब उनको इतना मैच्योर होना चाहिए कि भूख हड़ताल की नौबत या ये प्रोटेस्ट करने की नौबत नहीं। हम
रिक्वेस्ट जो भेज रहे हैं एप्लीकेशन लिख लिख के ईमेल कर रहे हैं रेक्टर साहब को, प्लीज़ हमें बुला लें, हमें सुन लें, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। नहीं करेंगे व्हाट ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद। हम कुछ ना कुछ तो डिमांड का फिर कोई तरीका बनाएंगे ना। हम कोशिश तो करेंगे कि हमें यार हमारा हक दिया जाए। ये इंसान की जिबिल्लत है, इट इज़ ह्यूमन इंस्टिंक्ट कि जब आप उससे उसका राइट लेते हैं तो वो कुछ भी करके वो बिलबिलाता है, चीखता है, चिल्लाता है, डिमांड करता है, ख़ुद को मुश्किल में डालता है, दूसरे को डालता है, वो कुछ ना कुछ फिर करता है क्योंकि ये उसकी जिबिल्लत में शामिल है। तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे फिर। चलें जी, ये राजा उमैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनको भी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सपेल किया गया। इनका ये मौक़िफ़ है कि इन्होंने अपने राइट्स मांगे यूनिवर्सिटी की तरफ से और उन्होंने राइट्स नहीं दिए और अपने राइट्स मांगने पर इनको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सपेल किया गया है। अब ये अगला कदम जो लेने जा रहे हैं वो अगले मंडे को ये वहाँ पर भूख हड़ताल की कॉल कर रहे हैं कि हम भूख हड़ताल करेंगे यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। इनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दोबारा दिया जाएगा, इनका आखिरी सेमेस्टर चल रहा था अली शफाक का भी, इनको आगे अपनी तालीम मुकम्मल करने दी जाएगी या नहीं करनी दी जाएगी। हम इस हवाले से स्टूडेंट्स की भी राय देंगे, यूनिवर्सिटी की नमल के स्टूडेंट्स की भी राय लेंगे, वो क्या कहते हैं कि ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा, आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। नारे 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 तलबा, यूनिवर्सिटी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यूनिवर्सिटी की गुंडागर्दी, ये शराफिया की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नारे पुटो, लो चाय चाय, कुआं की कुआं, दया करते के